ये लहराती सुनहरी धान की बालियां उत्तर प्रदेश में आधुनिक खेती के बदलाव की कहानी बयां कर रही हैं। हमारे किसानों ने इस बार कुछ नया किया। उन्होंने कम पानी वाली धान की खेती को अपनाया, जिसे DSR कहते हैं। खाद की बचत हुई, बीज की भी बचत हुई और पानी की भी बचत हुई। पानी ड्रिप सिंचाई से पानी बिल्कुल कम लग रहा है। पौधों को नमी की जरूरत हो, न कि अधिक पानी की जरूरत होती है। लेबर चार्ज भी कम लगा, तो इससे हमारी लागत जब कम लगी तो हमको फायदा ही होगा। श्रम और धन और प्लस पानी, ये तीनों हमारा DSR बिल से बच रहा है। भारत में दशकों पहले छिड़काव विधि से ही धान की खेती होती थी। फिर ज्यादा पानी की खपत वाली जापानी रोपाई विधि का विस्तार हुआ। लेकिन बदलती जलवायु और घटते जल स्तर वाले राज्य में क्या पारंपरिक विधि प्रासंगिक है? जवाब है नहीं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड बैंक में स्थित 2030 वाटर रिसोर्सेज ग्रुप और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से वर्ष 2022 में यूपी एक्सेलरेटर प्रोग्राम की शुरुआत की। इस मुहिम में प्राइवेट सेक्टर पार्टनर, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे उपकार और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कृषि विज्ञान केंद्र आदि का साथ मिला। इन सब ने मिलकर तय किया कि उत्तर प्रदेश में पानी की बचत होनी चाहिए, जलवायु परिवर्तन रुकना चाहिए। वर्ष 2023-24 में यूपी एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत 15 जिलों में व्यापक स्तर पर किसानों के साथ गोष्ठी, वर्कशॉप और उनके खेतों पर 150 से ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन किए गए। इन सब प्रयासों का नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश में DSR का रकबा 20,000 से बढ़कर वर्ष 2024 के खरीफ में 80,000 हेक्टेयर हो गया। DSR इनोवेशन को लेकर जागरूकता की अलख जगाने वाले किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए कृषि बदलाव के चैंपियन कैंपेन की शुरुआत हुई है। इस कैंपेन में 50 से ज्यादा किसानों ने वीडियो के जरिए अपने अनुभव साझा किए। यूपी में जो DSR की जो बढ़ोतरी हुई है, इसका श्रेय हम किसानों को देना चाहते हैं। तो ऐसे 5 किसानों को आज हम सम्मानित करना चाहते हैं, जिन्होंने DSR को ना ही सिर्फ अपनाया है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से सक्सेसफुल करके दिखाया है। और उनकी जितनी सराहना हम लोग करें उतनी कम ही है।